हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 22 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है वो लैला को भी जॉब मिल जाती है। लैला अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। पहले तो जो है वो रफ़ीक साहब जो है वो मना करते हैं और उनकी सास भी मना करती है कि लैला घर में बैठ जाए, हमारे ख़ानदान की औरतें काम नहीं करती। लेकिन लैला को कैस का साथ मिल जाता है और वो जॉब जो है वो अपनी ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर रफ़ीक साहब और जो है लैला के वालिद जो है वो वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं, जबकि रफ़ीक साहब तो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, जिस पर जो है उनके वालिद कहते हैं कि आपको जो है इस उम्र में जो है वॉक की भी सख्त ज़रूरत है। इस दीन के साथ साथ जो है आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म का भी हम पर हक बनता है। रफ़ीक साहब उनकी बात को मान लेते हैं। दोनों वॉक करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ से वापसी पर वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और लैला के वालिद को कहते हैं कि जिस तरह आपने मुझे अभी कायल किया कि हमारे जिस्म का भी हम पर हक है, इसी तरह हमारे मज़हब का भी हम पर कुछ हक बनता है। जिस अल्लाह ने हमें जो है इस्लाम के साथ जो है इस दुनिया में पैदा किया है, क्या वो हमसे जो है फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में नहीं पूछेगा। यहाँ पर लैला के वालिद भी उनकी बात सुनकर कायल हो जाते हैं और वो बाजमात नमाज़ पढ़ने जाते हैं और फिर कहते हैं कि आज मैंने 22 साल के बाद जो है वो नमाज़ बाजमात अदा की। बहुत सालों से तो मैं नमाज क्या दीन से भी दूर हो चुका हूँ। यहाँ पर वो कुरान पढ़ने की भी तलकीन करते हैं, तो कहते हैं कि हाँ मुझे आप थोड़ा सा सिखा दीजिएगा। यहाँ पर दोनों सुबह में उठकर जो है कुरान पढ़ते हैं और लैला के वालिद को वो कुरान पढ़ना भी सिखाते हैं। के साथ ऑफिस के बाद जो है कुछ टाइम जो है वो बाहर गुजारती है और दोनों जो है वो अपने घर के मामलात को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब घर आते हैं तो घर वालों को इस तरह एक दूसरे के साथ देखकर जो है उन्हें बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर ज़ीशान का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि नुसरत का बेटा जो है वो बताता है नुसरत भाभी को कि जो है मामी जो है ज़ीशान का एक्सीडेंट हो गया है। हमीद के साथ जो है नुसरत भी हॉस्पिटल में आती है, अपने बेटे को ज़ोरदार चांटा मारते हुए कहती है कि अच्छा ही हुआ तुम्हारी टांग टूट गई, तुमने जो है हमारे घर की लड़की के साथ जो इस तरह से किया है, वो तुम्हारी रिश्ते में कज़न होने के साथ साथ बहन भी थी, तुम्हें उसकी जो है इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। यहाँ पर हमीद रोकता रह जाता है, लेकिन वो अपने बेटे से सख्त नाराज़ हो जाती है और ये भी कहती है कि क्या मैंने इसकी तरबियत नहीं की थी कि इसके बेटे ने जो है मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया। यहाँ पर जो है वो अभी भी डरी सहमी से रहती है। वो सिद्रा को कहती है यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करो, हम दोबारा से जो है वो अम्मी और अब्बू के पास चले जाते हैं। मुझे यहाँ पर रहना जो है वो खौफज़दा कर रहा है, मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। लैला और कैस जो है वो बड़े खुश होते हैं कि खाने की टेबल पर जो है सब घर वाले एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और वो लोग खुश होते हैं कि इन लोगों में आपस में जो है सुलह हो चुकी है। ज़ूबिया जो है वो शाहिदाबाजी कहकर जो है उन्हें और ज़्यादा इरिटेट करती है, लेकिन यहाँ पर वो उनके खाने की तारीफ़ करते हुए कहती है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे भी खाना बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि अब तो रिटायरमेंट के बाद मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ, आप अपना चैनल क्यों नहीं बना देती। जिस पर वो कहती है नहीं रफ़ीक साहब को बहुत बुरा लगेगा। जिस पर वो कहती है कि क्या आप डरती हैं। कहती डरती नहीं हूँ, इज़्ज़त करती हूँ अपने शौहर की। यहाँ पर वो उनको जो है खाने का चैनल भी बना कर देंगी। जिस पर वो उन्हें कहती हैं कि आप भी तो अब रिटायर अफसर हो गई हैं, जो काम आपने सारी ज़िंदगी सीखा है तो वो आप क्यों अपना चैनल नहीं बना देती। ज़ूबिया जो है वो भी अपना चैनल जो है वो इल्म के हवाले से बना लेती है। अपने शौहर को बताती है कि शाहिदाबाजी ने मुझे इस चीज़ का मशवरा दिया। इस तरीके से इन लोगों के आपस में सुलह हो जाती है। यहाँ पर शाहिदाबाजी अपने बेटे के लिए जो है वो स्वेटर बुन रही होती हैं और जो है वो ज़ूबिया को कहती है कि मैं कैस के जो है औलाद के लिए बना रही हूँ। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो उसने नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है। वो भी जो है लैला को कहता है कि शादी के इतने टाइम हो चुका है, हमने अभी तक घर वालों को कोई खुशखबरी भी नहीं दी। जिस पर लैला कहती है ये हमारा ज़ाती मसला है, इस पर हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश ना करें। तो कैस कहता है कि ज़ाती मसले के साथ साथ उनकी बात भी ठीक है कि हमें जो है अब औलाद प्लान कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमीद जिस प्रोजेक्ट और जिस ज़मीन के लिए अपने साले से जो है 50 लाख रुपए लेता है, अब उसका साला उस चीज़ की जो है वो मांग करता है। कहता है मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। जिस पर हमीद उस पर गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह पर मारूंगा। वो ज़मीन को दोबारा बेचने की बात करता है और अपनी ज़मीन देखने के लिए जब जाता है तो वहाँ पर शाह साहब आते हैं। वो कहते हैं ये ज़मीन तो मैंने 5 साल पहले से ख़रीद के रखी है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर हमीद कहता है कि मैंने 50 लाख रुपए में इस ज़मीन का जो है सौदा भी किया है और मैंने एडवांस पेमेंट भी दी है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी नहीं है। जिस पर वो कहते हैं नहीं आपको गलत फहमी हुई है। हमीद का जो है वो मुँह उतर जाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या कुछ होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।